आज का टॉपिक है, इट इज नोन एज एसके हेलमिंथीज। They are also known as nematohelminthes. आपको जानकर के खुशी होगी कि निमैट का मतलब होता है थ्रेड। That's why they are known as round worms. इसके पहले फ्लैट वर्म थे जिनकी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस फ्लैट थी, एकदम फीते जैसी, लेकिन इन लोगों की सरफेस धागे जैसी है और धागा होगा सिलेंड्रिकल। फ्लैट होगा कि सिलेंड्रिकल? सिलेंड्रिकल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। तो जो भी नाम है वो पहले अपने आप में डिफिनीशन होता है किसी भी फाइलम का। हेलमिंथीज का मतलब वर्म, निमेटो का मतलब थ्रेड लाइक वर्म और द राउंड वर्म, दे हैव द सिलेंड्रिकल बॉडी। तो ये है एसके हेलमिंथीज का परिचय। और परिचय लेने के बाद जो भी आज नए बच्चे बैठे हैं वो जरा ट्राई करें। एसके हेलमिंथीज को मैं 8 पॉइंट में पढ़ूंगा। कितने पॉइंट में? 8 पॉइंट में। पहला पॉइंट, हैबिट एंड हैबिटेट। मुझसे पूछा जाए कि सर ये जो राउंड वर्म है दुनिया में कहां रहते हैं, किस जगह पाए जाते हैं, तो मैं बताऊंगा मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट। और जरा इनको थोड़ा सा फील करिए। बचपन में मम्मा कहती थी भाई मिट्टी मत खाओ, क्योंकि मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि वो पेट में कौन से कीड़े हैं? सांप है, बिच्छू है, कौन से? वो पेट के कीड़े जनरली मोस्ट ऑफ देम कुछ फ्लैटी हेलमिंथीज से हैं और कुछ किससे? एस्केल। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू नेमेटोहेलमिंथीज। वो पेट के कीड़े, मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट, जो हमारे पेट में रहते हैं। सम आर फ्री लिविंग, कुछ ऐसे हैं जो बाहर फ्री लिविंग कंडीशन में रहते हैं। फ्री लिविंग कंडीशन में 2 जगह हो सकते हैं, या तो पानी में रह सकते हैं और या तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिट में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिट का मतलब है जमीन में रहना, लैंड में रहना। और इनमें टेरेस्ट्रियल हैबिट में रहने वाला एक बंदा है जिसका नाम आप जरूर लिखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है। इट इज नोन एज रेप्टाइटिस। वंस इट वाज आस्क्ड, एक बार पूछा गया। तो 8 पॉइंट में पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। हैबिट एंड हैबिटेट, मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट। बहुत कम लोग होंगे जो कंपेयर करके मुझे जवाब दे पाएंगे, और जो लोग कंपेयर करके जवाब दे पाएंगे वही हीरो हैं, वही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। चलो मेरे साथ जवाब दो। हैबिट एंड हैबिटेट पोरीफेरा, एक्वाटिक, मे बी फ्रेश वाटर, मे बी मैरीन। पोरीफेरा निकल गया। हैबिट एंड हैबिटेट सिलेंटेटा, aquatic, maybe fresh water, maybe marine. याद आया? Now habit and habitat coelentata. Aquatic or fresh water, exclusive marine. Habit and habitat platyhelminthes, most of them are endoparasites. कुछ कैसे हैं? फ्री लिविंग, मे बी aquatic, मे बी terrestrial. बिल्कुल इसी तरीके से फ्लैट वर्म भी थे, और ये भी फ्लैट वर्म जैसा ही है। वो भी एंडोपैरासाइट थे, ये भी एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब इनसाइड, पैरासाइट मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर रहे। इट इज हैबिट एंड हैबिटेट। पॉइंट नंबर 1, जितने नए बच्चे बैठे हैं उनमें से किसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं हाथी की पेट का कीड़ा? पता नहीं। क्या पढ़ा रहा हूं? पता नहीं सर। कौन सा वर्म? आवाज ही नहीं आ रही। कौन सा वर्म? इनकी सरफेस जो बॉडी होती है वो फीते जैसी होती है, फीते जैसे कि धागे जैसी। क्या ये सिलेंड्रिकल बॉडी रखते हैं?
और इसीलिए इनका नाम राउंड वॉर्म। देखने में राउंड राउंड है। थैंक यू वेरी मच। बताओ ये कहाँ रहते हैं? जिनके ज्यादातर मेंबर कैसे हैं? एंडो पैरासाइट। याद रहेगा? अच्छा बताओ, कुछ लोग कैसे हैं? फ्री लिविंग, कुछ कैसे एक्वाटिक, कुछ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में भी कैसे? रैप्टाइड। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद मैं जो दूसरा पॉइंट लिखता हूं, इट इज नोन एज फॉर्म। फॉर्म में मैं पता लगाता हूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। क्या आप बता पाओगे? बोलो। ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं इनमें। बताइए, प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन बने थे कि नहीं? ऑर्गन बने थे। ऑर्गन सिस्टम, यहां पर ऑर्गन के साथ क्या बन चुका है? ऑर्गन सिस्टम। तो वहां पर जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो कंप्लीट थी कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। लेकिन यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम। इवन यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बन रहा है। इवन यहां पर कुछ कुछ नर्वस सिस्टम भी बन रहा है। नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कहां से शुरू हुआ था? किसी को याद है? बोलो कहां से? सीलेंट्रेटा। तो आप देख रहे हो काफी कुछ सिस्टम बन चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इनके पास ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। नए बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, इसलिए पुराने वीडियो देख के जरूर आओ। अगर आपका एडमिशन आजकल में हुआ है तो कम से कम इस चैप्टर के पुराने वीडियो जरूर देख के आओ। चलो, इसको मिटाने जा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। निमैटो हेलमिन्थ में निमैट का मतलब थ्रेड, हेलमिन्थेस का मतलब वाह। क्या इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी है? बताइए। हैबिट एंड हैबिटेट दिख रहा है? मोस्ट ऑफ देम आर एंडो पैरासाइट। अच्छा बताओ, क्या कुछ लोग फ्री लिविंग भी है? फ्री लिविंग जो अकेले रहते हैं, क्या कहां रह सकते हैं? लैंड में। और कहां पर? वाटर में। अच्छा बताओ, फॉर्म इनका कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस बेटा, आपका नाम क्या है विथ व्हाइट शर्ट? यस यस, आपका नाम? तेज बोलो। आप आगे वाले बैठ जाओ। हाँ, सुदीप, सुनील, सुनीत। हारी मानता हूं मैं। अब आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करना है। पहले क्लासेस की है आपने? नहीं की? बगल वाले तभी बातें कर रहे थे। सुनील सर बहुत गंदे हैं, बात करने वालों को जरूर उठाते हैं। जमाई लेने वालों को, बात करने वालों को, इधर उधर ताकने वालों को तुरंत उठा देते हैं। तो क्लास में बैठो, बतियाओ मत, बैठो। बोलो। पोरीफेरा, सेलुलर, सीलेंटेटा, टिश्यू, टीनोफोरा, शाबाश। प्लेटिहेल्मिन्थेस, ऑर्गन, याद है? नाउ निमेटोहेल्मिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या वहां पर ऑर्गन बना था? यहां ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। अच्छा भाई, 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, सिमेट्री। कल एक रूल लिखवाया था, किसी को याद है? ऑल द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आर। कैसा सिमेट्री है? बायलेटरल। कैसी सिमेट्री? बायलेटरल। एक्सेप्ट, याद है? बोलो कौन? एकाइनोडर्मेट। तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, यानी इनको लेफ्ट और राइट पार्ट में बांटा जा सकता है। इनका लेफ्ट और राइट पार्ट अलग अलग दिखाई पड़ेगा। They can be divided into left and right part. Maybe this is right and this is left. So इन्हें लेफ्ट और राइट पार्ट में बांटा जा सकता है। They have the bilateral symmetry. Now the fourth one, germ layer. All worms are. मैंने लिखवाया था all worms are. क्या ये भी worm है? कौन सा वर्म है? राउंड वर्म। अगर ये राउंड वर्म है तो बताओ क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा? तो भैया ये लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनके पास भी 3 लेयर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक।
और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी बॉडी में 3 लेयर है। सबसे बाहर है एक्टोडर्म, बीच में है मीजोडर्म और देन एंडोडर्म। ये मैं हर बार लिखाता हूं एज इट इज, तो कुछ नई बात मैंने नहीं लिखाई। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर बेटा एक्टोडर्म की बात कही जाए तो दे मेक एपिडर्मिस। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। इनकी जो एपिडर्मिस होती है इट इज सिंसिशियल। ये बहुत खास की बात है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं आउट वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ाता हूं। सिंसिशियल का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इनकी सिंसिशियल एपिडर्मिस के ऊपर दे में हैव क्यूटिकल। इनमें कवरिंग होती है जिसका नाम है क्यूटिकल, और यही क्यूटिकल है इन्हें इंटेस्टाइनल जूसेस से बचाती है, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन में रहेंगे। और अगर इंटेस्टाइन में रहेंगे तो बताओ क्या इंटेस्टाइनल जूसेस इन्हें परेशान कर सकते हैं? और अगर इंटेस्टाइनल जूसेस इन्हें परेशान करने लगे तो बताइए क्या इससे बचाव करने के लिए आपके पास एक कवरिंग होनी चाहिए? कवरिंग का नाम क्यूटिकल। कुछ लोग तो होंगे जो मेरी बात समझेंगे, इसलिए मैं बोल देता हूं। जैसे ही मीजोडर्म पिक्चर में आया, कौन? वैसे ही मसल फॉर्मेशन चालू हुए। क्या? फिर से बोलो। इसका मतलब पोरीफेरा में मसल्स, सीलन टेटा में। तो पहली बार मसल जैसे स्ट्रक्चर बनना चालू हुए होंगे, प्लेटी या फिर एस के। तो एपिडर्मिस के नीचे मस्कुलर लेयर भी हो सकती है और एंडोडर्मिस भी हो सकती है। सो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं केवल इतना चाहता हूं तुम बोलो कितनी लेयर है? 3। और तीनों लेयर के नाम याद है? नंबर 1 एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और एक्टोडर्म से क्या बनी? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की खास बात सिंसिशियल। सिंसिशियल का मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, एंड दैट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। अगर इतना सीख लिया तो बड़े बाबू अच्छा बात है। अगर ये कीड़ा तुम्हें दिखाई पड़े तो इसकी स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्यूटिकल, और उसके नीचे एपिडर्मिस, और देन मे बी हैव मसल्स एंड एंडोडर्मिस और एंडोडर्म। डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो भाइयों बहनों बहुत ध्यान से देखो, अभी मैं मॉर्फोलॉजी में एंट्री नहीं किया हूं, मैं करूंगा एंट्री, उसके पहले मुझे इतनी सारी बातें चाहिए। क्या क्या चाहिए देखते हैं, बिना देखे कितने लोग बताएंगे। फॉर्म बता पाओगे? बोलो। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन की ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री याद रहेगी? सिमेट्री, बायोलेटरल्स। दुनिया का हर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कैसा है? बायोलेटरल, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। और एक और है मोलस्का। मोलस्का का एडल्ट कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिकल। सारे एडल्ट की कुछ। इसके बाद जर्म लेयर में बताओ कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्ट। हाँ, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो कितनी लेयर होंगी? 3। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म की लेयर का नाम एपिडर्मिस। बोलो। और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल। और क्यूटिकल इन्हें क्या फूड के जूसेस से बचाते हैं? थैंक यू वेरी मच। नाउ द मॉर्फोलॉजी। पॉइंट नंबर 5, मॉर्फोलॉजी। दिखते कैसे हैं सर? मॉर्फोलॉजी। इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर डायईसियस। डायईसियस का मतलब है मेल एंड फीमेल। बताइए एक ही बॉडी में कि अलग अलग? अलग अलग। और ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। They are unisexual animals. Sometimes we say that sexes are separate. और जब हम इन्हें देखेंगे तो they have long cylindrical body with tapered end. Tapered इनका मतलब नुकीले end. हाँ, जमाई आ रही कुछ लोगों को, मैं देख रहा हूं। आप अपनी बुक देखिए, उसमें ये डायग्राम बने होंगे, जिसमें से फीमेल जनरली
लॉन्गर होती है, बड़ी होती है, दिस इज फीमेल। और मेल जो जनरली होता है वो स्मॉलर होता है। याद रखिएगा आप लोग, इनकी राउंड सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, राउंड सिलिंड्रिकल बॉडी। राउंड सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जिसके एंड टैपर्ड होते हैं, टैपर्ड एंड। टैपर्ड का मतलब है नुकीले एंड होते हैं ऐसे, जिनमें फीमेल यूजुअली लार्जर देन मेन। फीमेल जनरली मेल से लार्जर होती है। एक खास बात है जो एनसीईआरटी दिखाती तो है लेकिन लिखती नहीं है, इनमें 4 लाइन होती है। कंसीडर मी एज अ राउंड वर्म। सब लोग इधर देखो, देयर इज वन लाइन दैट इज वेंट्रल। कैसी लाइन है? वेंट्रल। देयर इज वन अगेन लाइन दैट इज डॉर्सल, लैटरल, लैटरल। तो टोटल कितनी लाइन है? 4। तो मान लो ये एक डॉर्सल लाइन है, ये एक वेंट्रल लाइन है, तो इस तरफ से बीच में से एक पतली सी लाइन दिखाई पड़ेगी। अपनी अपनी एनसीईआरटी देखो, they have 2 lateral lines on the body. Sorry, they have 2 lateral lines and total कितनी lines? 4. 1 ventral, 1 2 lateral, total 4। 4 बेटा लेयर हैं, 4 में 4 दिखाई पड़ रही। फीमेल जो हो रही वो बड़ी है, मेल थोड़ा छोटा है, दोनों के एंड टैपर्ड है। अगर इनका क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो ये राउंड दिखाई पड़ेंगे, राउंड सर्कुलर बॉडी रहेगी। और इनकी सर्कुलर बॉडी के टर्मिनल एंड पर दे ऑलवेज हैव माउथ। दोनों ही लोगों में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दे हैव द माउथ एंड द माउथ इज सराउंडेड बाय लिप्स। अगर मैं इसके माउथ को ऊपर से देखूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। माउथ इज सराउंडेड बाय 3 लिप्स। ये मैं सोचना मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये सब पूछा गया है, इस वजह से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन आएगा तो आपका ठीक होगा। एंड दीज लिप्स है पैपिला, ये पूछा गया जो मैं अब पढ़ा रहा हूं। दीज लिप्स है पैपिला एंड द पैपिला आर सेंसरी ऑर्गन्स। अगर आपकी बुक में डायग्राम ये नहीं है तो साइड में कहीं बना लीजिए, बस इतना कर लीजिए। नहीं है आपकी बुक में, ये वाला डायग्राम नहीं है, ये दोनों हैं। ओके, ये डायईसियस है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, राउंड सर्कुलर बॉडी है। राउंड सर्कुलर बॉडी में सबसे ऊपर माउथ है दोनों जगह, और माउथ का क्रॉस सेक्शन जब देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा सर्कुलर माउथ विथ 3 लिप्स। और इन तीनों लिप्स में पाए जाते हैं पैपिला। सब भूल जाना आज के 6 महीने में सब कुछ, लेकिन इससे मत भूलना। बोलो क्या? क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म हैव द पैपिला इन देयर लिप्स। बताओ, एसके हेलमिंथेस की प्लेटिहेलमिंथेस? एसके हेलमिंथेस। And what are the papilla? पैपिला होते क्या है? सेंसरी ऑर्गन। ये टेस्ट रिसेप्टर हो सकते हैं, केमिकल रिसेप्टर हो सकते हैं, टच रिसेप्टर हो सकते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर। आप ये टच करके फील कर सकते हैं, टेस्ट को फील कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैपिला और द सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, यस और नो? तो भाई इतना अगर आपको दिख गया है तो याद रखना, माउथ के थोड़ी दूर पर ही इनके पास एक पोर होता है। आपकी बुक में बना है लेकिन लिखा नहीं है। दिस पोर इज नोन एज एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर। इसके अलावा द फीमेल हैव एनस। एनस का मतलब है माउथ और एनस दोनों होना। इसका मतलब कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट।
बट द मेल हैव क्लोएका। ये शब्द याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया क्लोएका। क्लोएका उस ओपनिंग को बोलते हैं जिसमें एनस के साथ रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन भी हो रहे हो, स्पर्म वगैरह सिक्रीट हो रहे हो। अगर एनस के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपने सिक्रीशन किसी ओपनिंग से छोड़ता है, उस ओपनिंग का नाम क्लोएका। तो क्लोएका मेल में है, फीमेल में नहीं, फीमेल में एनस है, इसलिए फीमेल एक और ओपनिंग रखती है जिसका नाम है गोनोपोर। ये सब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने। क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा दिया? क्योंकि डायग्राम बना हुआ है, इस वजह से एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, दैट्स वाई मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ओके क्या ये 5 या 6 एक्स्ट्रा बातें याद रख पाना मुश्किल है? बताओ, मैं केवल यहां पर क्लोएका का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। हाउ एनस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लोएका। एनस इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्लोएका इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी और एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग भी, दोनों ओपनिंग एक साथ एक ही जगह से हो, दैट इज नोन एज क्लोएका। तो अगर कभी भी टर्म क्लोएका आ जाए तो आप इसे समझ सको कि वाह हाउ इट इज डिफरेंट। पक्का? तो भाई चलो मॉर्फोलॉजी समझाने की कोशिश करिए। चलिए बताइए, मॉर्फोलॉजी में दे आर द मोनोइसियस और डाइसियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। जब इनकी बॉडी देखोगे तो थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी होगी। बताओ, मेल और फीमेल डिफरेंट होंगे? इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा? पक्का? बताओ, एक तरफ माउथ और एक तरफ एनस हो सकता है, एक तरफ माउथ और एक तरफ क्लोएका हो सकता है। माउथ जब देखोगे तो सर्कुलर होगा, कितने लिप होंगे? 3। पक्का? और इन तीनों लिप में क्या पाए जाएंगे? पैपिला, और पैपिला इज अ सेंसरी ऑर्गन। चलो मेरे साथ बोलो, हैबिट एंड हैबिटेट हो गया, फॉर्म नो, सिमेट्री, जर्म लेयर हो गया। अब बताओ क्या हो रही है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बॉडी वॉल हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। बॉडी कैविटी की बात नहीं की सर ने, तो याद रखना एसके हेलमिंथीज दे हैव ट्रू एलिमेंट्री कैनाल, इनके पास अच्छी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल। इवन दे हैव बॉडी वॉल, इनके पास बॉडी वॉल भी है। और भाइयों बहनों, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में गैप भी है। इसका मतलब अगर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में गैप हो तो इसे बोलेंगे सीलोम। क्या बोलो? बट सीलोम इज नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्म। तो बताओ, ट्रू सीलोम की फॉल्स? फॉल्स। इसके अलावा दे हैव द पैचेस ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म के पैच पड़े हुए हैं यहां पर। तो बताओ, ये मीजोडर्म से सराउंडेड है कि पैचेस है? तो पैचेस ऑफ मीजोडर्म यहां पर पड़े हुए हैं। तो बताइए, ऐसी सीलोम जो मीजोडर्म से सराउंडेड ना हो, ट्रू सीलोम है कि स्यूडोसीलोम? स्यूडोसीलोम। तो अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा एसके हेलमिंथीज से तो वो ये होगा, इनकी सीलोम ट्रू है कि स्यूडो है? स्यूडो। चलिए कंपेयर करिए। वैसे कम लोग कंपेयर करते हैं, मजा नहीं आता मुझे। बताओ, पोरीफेरा में सीलोमेट की है? सीलोमेट, सीलेंट्रेटा। हाँ, जो लोग जवाब दे रहे वो एक्चुअली जग रहे, बस बाकी सो रहे। टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथीज। टेल मी वन एनिमल which is acoelomate with elementary canal. एसके हेलमिंथीज। डंडा मंगाओ भाई। बाकी लोग डरे नहीं, ये हमारे थोड़े ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है, तो बाकी लोगों को मैं नहीं मारता हूं भाई। प्लीज क्लास छोड़ के मत जाना, प्लीज, मैं नहीं मारता हूं। इनका सिलेक्शन इस बार इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने लापरवाही की। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। और ये लापरवाही हम इनको करने नहीं देंगे। बाकी डर जाएंगे क्या? डरोगे? अरे पिक्चर देखते रहते हो ना, लड़ाई झगड़े वाली, वैसे ही समझो।
एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हुई? हाँ, और प्लेटिहेल्मिन्थेस सीलोमेट तक, ये सीलोमेट, और ये क्या है? और मैंने क्या पूछा? टेल मी वन एनिमल विथ एलिमेंट्री कैनाल एंड ए सीलोमेट कंडीशन। दिमाग कहां है बाबू? क्या होगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। चाहो, छोड़ दिया। एक बार फिर बोलो, पोरीफेरा ए सीलोमेट, सीलेंटेटा टीनोफेरा प्लेटिहेल्मिन्थेस, चारों ए सीलोमेट। चारों में सीलोम नहीं है, चारों में एलिमेंट्री कैनाल, चारों में एलिमेंट्री कैनाल है? नहीं है। कितने नहीं है? 3 में। किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं है? पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफेरा। एलिमेंट्री कैनाल किसमें है? इसका मतलब प्लेटिहेल्मिन्थेस में एलिमेंट्री कैनाल तो है, लेकिन सीलोम। एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड कि टेल मी वन एनिमल विच हैव एलिमेंट्री कैनाल बट ए सीलोमेट। पोरीफेरा, हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थेस। दिमाग खुला रखो वरना सिली मिस्टेक्स होती हैं। इस बार मारना नहीं है, भाग जाते हैं बच्चे। भाग जाओगे? पकड़ के लाएंगे तुमको। तो बताओ, बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में गैप है, और इस गैप में बेटा मेसोडर्म के पैच है। मेसोडर्म सराउंडेड पैच है। ट्रू सीलोम की स्यूडोसीलोम, और स्यूडोसीलोम किस में पाई जाती है? एसके हेल्मिन्थेस। हटा दें? यहां तक बता दोगे? अगर यहां तक बता दोगे तो भैया बहुत अच्छा करोगे भाई कि आपने सही बताया। चलो बताओ, हैबिट एंड हैबिटेट याद है इनका? भूल गए? याद है? फॉर्म याद है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन की ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड। सिमेट्री, वेरी गुड। जर्म लेयर, पक्का? अच्छा बताओ, इनकी मॉर्फोलॉजी दिख रही है? मेल और फीमेल एक ही साथ के अलग अलग? प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी यही था। ये प्लेटिहेल्मिन्थेस कैसे थे? हर्माफ्रोडाइट। मेल और फीमेल एक ही साथ थे, एक ही बॉडी में। ये अलग अलग बॉडी है। बताओ, वो बॉडी फ्लैट थी, ये कैसी है? राउंड। माउथ है एक तरफ, एनस है, माउथ में लिप्स है, लिप्स में पेपिला है, सब कुछ आता है। सीलोम, स्यूडोसीलोम। शाबाश। कैसी है? स्यूडोसीलोम। और स्यूडोसीलोम क्यों है? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल में गैप है, लेकिन सराउंडेड किससे? मेसोडर्म से। तो बताओ, ये ट्रू सीलोम है कि स्यूडो? पक्का? लाइव प्रोसेस में कूद जाए? चलो आओ, लाइव प्रोसेस। एसके हेल्मिन्थेस के लाइव प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस। यानी एक कंप्लीट ट्यूब है जिसकी एक ओपनिंग माउथ है और एक ओपनिंग एनस। ओके, इसलिए डायग्राम मैंने अभी तक नहीं हटाया है। दिस माउथ इज सराउंडेड बाय 3 लिप्स। बोलो। And inside the 3 lips they have muscular pharynx. बोलो कैसी? ये एनसीईआरटी ने बड़े बोल्ड लेटर में लिखा है, मस्कुलर फेरिंग्स। इसीलिए डायग्राम मैंने बनाया था कि तुम्हें मस्कुलर फेरिंग्स दिख जाए। तो ये माउथ रखते हैं। माउथ में कितने लिप्स हैं? 2 कि 3? 3। और माउथ और लिप्स के बीच में एक कैनाल है, एक कैनाल है, नाम क्या है? फेरिंग्स। और वो फेरिंग्स नॉर्मल है कि मस्कुलर? मस्कुलर। और उस मस्कुलर फेरिंग्स, ध्यान सुनना, इस मस्कुलर फेरिंग्स में मैं मान लेता हूं कि ये मस्कुलर फेरिंग्स है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिदमिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दे कैन सक द फूड। ये फूड को बेटा सक करते हैं, तो ये आपकी इंटेस्टाइन में पड़े हुए खाने को धीरे धीरे सक कर जाते हैं। इसलिए वो बच्चा खाना तो खाता है लेकिन दुबला पतला रहता है। क्यों?
जिसके पेट में कीड़े हैं वो बच्चा खाना तो खाता है लेकिन दुबला पतला रहता है। क्यों? क्योंकि जो वो खाना खाएगा उस खाने को कौन ले जाएगा? समझ गए? और ये किसके द्वारा लेके जाते हैं? मस्कुलर फायरिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट है, माउथ है, एनस है। याद रखना, अगर मेल की बात करो तो एनस है कि क्लोएका है? क्लोएका। फीमेल में माउथ एंड एनस। बताओ, माउथ में सराउंडेड कितने लिप्स हैं? 3। इन सराउंडेड लिप्स के बीच में एक बेटा ओपनिंग है, नाम बताओ? फेरिंग्स। और फेरिंग्स नॉर्मल है कि मस्कुलर? मस्कुलर। और जो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और कॉन्ट्रैक्ट होकर के फूड को सक करती है और खाना अंदर जाता जाता है। हो गया? हटा दें? याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम बात करिए सर। सर जी, दूसरा सिस्टम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज थ्रू जीबीएस। व्हाट इज जीबीएस? इफ रिक्वायर। कल मैंने एक बात बताई थी, ऑल द एंडोपैरासाइट आर। जो शब्द बोला था वो नहीं बोल लो। बोलो क्या? फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो पहले तो इन्हें ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं कि एब्सेंस में? एब्सेंस। और अगर कोई फ्री लिविंग हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की जरूरत भी पड़ी तो किससे करेगा? जीबीएस। व्हाट इज जीबीएस? जनरल बॉडी सरफेस। भाई आप लोगों के जवाब बहुत कम आते हैं। ये क्वेश्चन एनारोब के रूप में नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव शब्द जहां पर लिखा हो उसके आगे लिख लेते हैं मजबूरी में। इसका मतलब ये बंदा मजबूरी में एनारोबिक है। क्यों मजबूरी में एनारोबिक है? क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन में पड़ा है और इंटेस्टाइन में सांस लेकर के हम गैस अंदर पहुंचाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट सर, नोज, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक। ये सही है? तो ये गलत है। इसका मतलब है हमारे पास इंटेस्टाइन में एयर है कि नहीं है? नहीं है। और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये फैकल्टेटिव एनारोब से पहले तो इन्हें ऑक्सीजन एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती, और जरूरत पड़ी भी तो किससे करेंगे? जीबीएस। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है, ये याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। बताओ क्या तकलीफ? ये इधर ध्यान दो, नहीं ये छूटेगा। बताओ, रेस्पिरेशन वैसे तो ऑक्सीजन की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैसे हैं? एंडोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब। तो ऑक्सीजन की जरूरत। और अगर कोई फ्री लिविंग है और ऑक्सीजन की जरूरत है तो किसके द्वारा? जनरल बॉडी से। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। फॉर एक्सक्रीशन, they have large cell, and this large cell, it is H-shaped. And this H-shaped large cell is known as Rennet cell. NCERT में नहीं है तो प्लीज लिख लीजिए, Rennet cell. And this Rennet cell have opening through excretory pore. मैंने बनाए थे कि माउथ के पास एक्सक्रीटरी पोर हैं, उन एक्सक्रीटरी पोर से एक्सक्रीशन होकर के मटेरियल बाहर निकलता है, लेकिन ये एक्सक्रीशन होकर के निकलने के लिए एक सेल पाई जाती है, सेल का नाम रेनेट सेल। फिर से बोलो। तो बताओ ये अपना एक्सक्रीशन किससे करते हैं? रेनेट सेल। तेरा प्लेटी हेलमिंथीज याद है? प्लेटी हेलमिंथीज का एक्सक्रीशन, यस। शांत रहिए बाकी लोग। कल पापा से बात कराओ, कल पापा से बात करो और ये पहले मोबाइल जो है घर लेके जाओ, इसको उसमें बैग में रखो, और वो वाला जिसमें केवल बात हो सकता है वैसा ही मोबाइल रखो। ये व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद करो। हाँ बताओ, हाँ बताओ क्या था, कैसे एक्सक्रीशन होता था? जीबीएस होगा। हाँ बताओ, एक्सक्रीशन ही नहीं होगा।
हाँ जी, खड़ी हो, डरना नहीं बेटा, मैं दूर जा रहा हूं। डर जाते बेचारे, कल से नहीं आएंगे, छोड़ो। बताओ, क्या कल हम लोगों ने फ्लेम सेल देखी थी? प्लैटीहेल्मिन्थेस ने एक्सक्रीशन किससे किया था? फ्लेम सेल। पूरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया। वो भी एक कोशिका थी, ये भी एक कोशिका है। ये कोशिका फ्लेम जैसी कि एच, ये एच कैसी कोशिका है, और इसका नाम क्या है? रेनेट सेल। उसका नाम फ्लेम सेल। बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दो बिटिया। दो चीजें हैं लाइफ में गर्ल्स की, इंडिया में, या तो वो गोल गोल पूड़ियां बनाना सीख लें, और या तो फिर स्टेथोस्कोप को कंधे में डालना सीख लें। विच वन यू प्रेफर? गोल गोल पूड़ी? प्लीज डोंट प्रेफर इट। लड़के अपनी पूड़ियां खुद बनाएं। गर्ल्स क्यों बनाए तुम्हारे लिए? तो अब तक बहुत हो गया ये सब, अब आप लोग अपने लिए सोचो। आपकी लाइफ में 180 डिग्री का डिफरेंस है। हाउस वाइफ और डॉक्टर में 180 डिग्री डिफरेंस मैं सिखाता हूं, बताता हूं। एक जगह जब तुम डॉक्टर बनोगे तो लोगों को आदेश दोगे, भाई टेबल तैयार रखो, सर्जरी करने आ रही हूं। एक जगह पर आपको ऑर्डर मिलेंगे, मैं कपड़े पहनना हूं, खाना बन जाना चाहिए। एक जगह बंदा बाहर घूम रहा है, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल। एक जगह पर बंदा फ्राइडे सैटरडे का इंतजार कर रहा है, वीकेंड में घूमने चलेंगे। और उस दिन भी लोगों का मूड खराब हुआ तो बोले इस वीकेंड नहीं चलेंगे। सो अगर अपनी लाइफ में 180 डिग्री का डिफरेंस चाहते हो, बीइंग गर्ल इन इंडिया, तो मेहनत तो 180 डिग्री से ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये बात आप लोग को समझ में नहीं आती। केवल महिला मुक्ति आंदोलन में जय माता की करते हो। पहले अपने आप को मुक्त करने के लिए, अपने आप को हमेशा अपने पैरों में खड़ा करने के लिए मजबूत बनाओ। हालांकि सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। आप जब कमजोर पड़ेंगे आपको लोग गिरा देंगे, और आप जब मजबूत होंगे तो लोग आपके सामने झुकेंगे और आपका कहना मानेंगे। दो तरीके से जिंदगी जी सकते हो, या तो आदेश मानते हुए लोगों के, या तो आदेश देते हुए। कैसे? आदेश मानते हुए, मेरे मोजे कहाँ हैं, रोटियां क्यों नहीं बनी, आज सब्जी में नमक ज्यादा है, दाल खराब है, तुमको खाना ही बनाना नहीं आता, मन करता मुंह पे फेंक के मारे दाल। गुस्सा नहीं, डरो नहीं, गुस्सा मत हो। यहां पर बैठने के पहले हर एक टॉपिक सुनील सर एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं वो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। कंपैरिजन मैं हमेशा करता हूं। बताओ, एक्सक्रीटिव सिस्टम, पोरीफेरा, जनरल बॉडी सरफेस, सीलेंट एटा। केवल रट्टा मार के पढ़ा के चले जाने से कुछ नहीं होगा। टीनोफोरा, पोरीफेरा, हाँ पोरीफेरा सही है। प्लैटीहेल्मिन्थेस, हाँ फ्लेम से। एसके हेल्मिन्थेस, रेनेट सेल कैसी है? एच से, जो बाहर खुलती है, किस पोर से? एक्सक्रीटिव पोर। तो कौन कौन से सिस्टम हमने पढ़ लिया? डाइजेस्टिव पढ़ लिया, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट। माउथ और एनस, माउथ में लिप्स है, मस्कुलर फेरिंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जनरल बॉडी सरफेस, या तो जरूरत ही नहीं है। तीसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, और बताओ एक्सक्रीशन में एच शेप सेल है, इनका नाम क्या है? रेनेट सेल, जो बाहर किससे खुलती है? एक्सक्रीटरी पोर। और इसके बाद नर्वस सिस्टम। क्या प्लैटीहेल्मिन्थेस में गैंग्लिया बन चुकी थी? भूल गए? याद है? तो इनके नर्वस सिस्टम में भी गैंग्लिया बन चुकी हैं। गैंग्लिया इज द कलेक्शन ऑफ नर्व, नर्व का कलेक्शन बन चुका है, गैंग्लिया बन चुकी हैं। और भाइयों बहनों, इनमें सेंसरी सिस्टम भी पैदा हो चुका है। ये पहले मेंबर हैं जिन्होंने सेंस करना चालू किया थ्रू, जवाब ही नहीं आया। दे स्टार्टेड टू सेंस द ऑब्जेक्ट थ्रू
तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ ये क्या पैदा कर चुके हैं? सेंसरीज। और उतनी देर से बनाया हुआ डायग्राम मैंने इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि मैं तुम्हें यहां तक लेके जाना चाहता था। नर्वस सिस्टम में दे फॉर्म गैंग्लिया, और गैंग्लिया के साथ साथ नर्वस के साथ साथ इन्होंने क्या बनाया है? सेंसरी सिस्टम। एंड द सेंसरी सिस्टम दे हैव पैपिला। क्या इनमें? पैपिला। तो माउथ में भी पैपिला है, एनस में भी पैपिला है, इनकी बॉडी में बहुत सारे पैपिलाज हैं। सो दे हैव द रिसेप्टर्स। अगर आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस खत्म कर लिए हैं तो अब क्या बचता है? बोलो क्या बचता है? रिप्रोडक्शन। तो लाइफ प्रोसेस के बाद आखिरी पॉइंट बचता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आप लोग मेरे साथ पढ़िए, और रिप्रोडक्शन में जो जो बात आपको समझ में आ रही है बताइए। बताइए, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म है क्या? यस, दे आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। इनकी दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी है, मेल और फीमेल, एक साथ की अलग 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 अलग। दे हैव सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। दे फॉर्म गैमीट जिनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल दे फॉर्म एग्स। इसका नाम जरूर लिख लीजिएगा। दीज एग्स आर नोन एज मैमिलेटेड एग्स। मैमिलेटेड एग्स बहुत हार्ड एग होते हैं, ये हार्ड एंड रेजिस्टेंट। कि बच्चा पॉटी करेगा, एग आ जाएंगे जमीन में, और जमीन में मिट्टी के साथ पड़े रहेंगे, और इतने रेजिस्टेंट रहेंगे कि वो खत्म नहीं होंगे। फिर ये मिट्टी जब कभी दूसरी जगह मिक्स हो जाएगी और फिर दोबारा कोई दूसरा बच्चा वो मिट्टी खाएगा तो ये एग्स उसके पेट में चले जाएंगे। इसीलिए मम्मा बचपन में कहती थी, भैया मिट्टी मत खाओ वरना कौन सा कीड़ा हो जाएगा? एस्के हेलमिंथेस। हार्ड एंड मैमिलेटेड एग्स इनकी बॉडी में होते हैं। याद रखना, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, में बी इनडायरेक्ट। अभी तक ज्यादातर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थे। ये पहले बंदे हैं जिनमें डेवलपमेंट लार्वा के साथ भी हो सकता है, बिना लार्वा के साथ भी हो सकता है। तो मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट। आप लोग मुझे बताइए, कब इनडायरेक्ट? जब लार्वा होगा तो इनडायरेक्ट, और जब बच्चा सीधे एडल्ट से मिलता जुलता निकलेगा, बोलो डायरेक्ट। तो डेवलपमेंट इनका कैसा हो सकता है? मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। भाइयों बहनों, अब आपको ये बात एनसीईआरटी से पढ़नी है। ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस था जो कल हम लोग पढ़ चुके। क्या बढ़िया डिजाइन से बन रहा, देखो इसके एक एक सेगमेंट अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा। आ गया? अच्छा, ये रहा एस्के हेलमिन्थेस। एस्के हेलमिन्थेस के देखो मेल और फीमेल दोनों डायग्राम मैंने बता दिए। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपके सामने इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मे भी नहीं हो रहा तो चलो, जो जो बातें आपको समझ में ना आए बता देना। द बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिन्थेस इज इन, यानी क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ेगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? सर्कुलर। ओके, हेंस द नेम। ओके, दे मे बी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में कौन? टेरेस्ट्रियल में कौन? रैप्टाइड। पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। मेगा मैंने पढ़ाया नहीं। कोई एक निमेटोडा बताओ जो प्लांट में पैरासाइट है और इससे एक बड़ी डिसीज कवर होती। चलो हिंट दे रहे, बायोटेक्नोलॉजी। क्या आपको टोबैको का पौधा याद है? और टोबैको में की जड़ों में एक बेटा निमेटोडा रहता था, बताओ। हाँ, मेलाइडी गाइनी इनकग्निसिया, याद है? चलो खैर, अभी नहीं याद है तो घबराओ मत, वो आएगा, आगे आएगा। तो बताओ, क्या ये लोग एनिमल में ही पैरासाइट होते हैं कि प्लांट में भी? प्लांट। इसके अलावा राउंड वॉर्म हैव, फिर से बोलो, ऑर्गन सिस्टम। दे आर, बताओ कौन सी सिमेट्री है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट। दे हैव सीडोसिलोमेट।
बोलो, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर बाय द सेल. कौन सी सेल? रेनेट. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल अलग. अच्छा, ऑफन फीमेल लॉन्गर देन मेल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, में भी इनडायरेक्ट. डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट. इतनी चीज को पढ़ाने के लिए सुनील सर ने 1 घंटा लगा दिया, लेकिन मैं इतनी चीज ऐसे पढ़ा देता तो मैं पल्ले नहीं पड़ता. बोलो, पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट. दूसरा पॉइंट फॉर्म में क्या देखोगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा सिमेट्री. बोलो सिमेट्री. फिर जर्म लेयर. बोलो ट्रिप्लोब्लास्टिक. फिर मॉर्फोलॉजी, मेल और फीमेल. यहां पर माउथ, यहां पर क्लोएका, यहां पर एक्सक्रीटरी पोर, यहां पर क्या यहां पर गोनोपोर है? फीमेल इज लॉन्गर देन मेल. क्या इनमें कोई ट्रांसवर्स लाइनें हैं? बताओ, सीलोम इज ट्रू की स्यूडो? क्या यहां पर मीजोडर्मल पैचेस हैं? बताओ, सेक्सेस सेपरेट है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है? मस्कुलर फेरिंग्स है? रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस या फिर जरूरत? एक्सक्रीशन थ्रू रेनेट सेल एंड कौन सा पोर? एक्सक्रीटरी पोर. बताओ, नर्वस सिस्टम हो सकता है? यस. बताओ बेटा, जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल. और बताइए, क्या ये डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों करेंगे? लार्वा होगा तो, नहीं होगा तो? पक्का. तो दिस वाज द एसके एल्मेंथीज जो 10 लाइनों में दिया था और आपके सर ने इतना मुश्किल में पढ़ाया. तो भाई मैं तो कोशिश में था कि आपको सब कुछ समझ में आए. नाउ एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिए. कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं और कुछ मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो आपको लिखने पड़ेंगे. पहला तो एग्जाम्पल है इनका एस्केरिस, ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म. कई बार ये इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा ग्रो करता है, इतना भर जाता है कि आपके इंटेस्टाइन को रप्चर तक कर सकता है. एक बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस. कई बार अपेंडिसाइटिस भी करने में इसका रोल होता है. एस्केरिस याद रहेगा. इसके अलावा वुचरेरिया, यस आप इसे याद रखिएगा, वुचरेरिया. एंड दिस वुचरेरिया इज नोन एज फाइलेरियल वर्म. मच्छर के काटने से लोगों को हाथी पांव की बीमारी हो जाती है. और वो जो हाथी पांव की बीमारी होती है वो किस एलिमेंथी से होती है? वुचरेरिया. एंड दिस वुचरेरिया इज नथिंग, इट इज अ फाइलेरियल वर्म. ओके. इसके अलावा आपको एक याद रखना है, इट इज गिनी वर्म. ये अजीब वर्म है. अगर नंगे पांव आप बहुत ज्यादा घूम रहे तो ये वर्म आपके पैर में स्किन के अंदर घुस करके वहां पर फोड़े जैसा हो जाता है और वहीं पर रहता है. तो जब इसको निकालना पड़ता है तो बहुत लंबा होता है. सर्जरी करके आपके स्किन से इसे बाहर निकालते हैं. गिनी वर्म, इट इज नोन एज ड्रेननकुलस. Another one is known as spin worm. अगर आप लोगों ने कई बार लोगों को आपस में गाली देते हुए सुना होगा, सुना होगा ये it is Drannunculus. Pinworm, it is Enterobius.
इसका जूलॉजिकल नाम है एंट्रोबियस। अगर कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि तुम्हें काहे चुन्ने काट रहे, व्हाट इज दैट इज चुन्ना, प्लीज डोंट मेक इज लाइक यू नो कि बहुत ज्यादा इसको बदतमीजी वाला नहीं बनाना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां से शब्द आया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, पिन वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज चुन्ना वॉर्म। वाई इट इज नोन एज चुन्ना वॉर्म? क्योंकि बेटा जब पेट के कीड़े होते हैं, ये पेट के कीड़े में से जिसकी जो फीमेल होती है वो एग लेइंग करती है, और एग लेइंग करते वक्त ये एनस के पास आती है, और एनस के पास आकर के ये अपने एग को बस्ट करती है, और बस्ट करने की वजह से एनस में के आसपास बहुत ज्यादा खुजली होती है। उस बहुत ज्यादा खुजली को ही लोग बोलते हैं चुन्ना, एंड दैट वॉर्म इज नोन एज पिन वॉर्म, ऑल्सो नोन एज एंट्रोबियस। क्या बोलते हैं इसे? एंट्रोब। याद रखना है। इसके अलावा एंकाइलोस्टोमा आपकी एनसीईआरटी में दिया, एंकाइलोस्टोमा। It is also known as hookworm. So there are so many worm जो आपको यहां से रिलेटेड है और आपको एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। Although एनसीईआरटी में केवल 3 दिए हैं, बोलो कौन कौन? एस्केरस, दैट इज, दूसरा कौन? वुचरेरिया, दैट इज फाइलेरियल वर्म, और तीसरा कौन? एंकाइलोस्टोमा, दैट इज हुकवर्म। इसके अलावा ड्रेननकुलस नंगे पांव खेती किसानी करने वाले किसानों के पास हो जाता है, पैरों में घुस जाता है। और पिन वर्म ये पेट का वो कीड़ा है। इट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एंडोपैरासाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई पेट का कीड़ा है वो कौन है? एंट्रोबियस। एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर मोस्ट कॉमन वर्म। सबसे ज्यादा कॉमन वर्म जो पाया जाता है इट इज एंट्रोबियस, दैट इज ऑल्सो नोन एज पिन वर्म। गांव में लोग इसे चुन्ना वर्म के नाम से भी जानते हैं। सो इट वॉज द एस्केलमेंथिस फॉर यू। एस्केलमेंथिस के बाद वी हैव वन मोर फाइलम नोन एज एनेलिडा। एनेलिडा, रिलैक्स होकर के सुनना। एनेलिडा में एने का मतलब है एनुलर। एनुलर का मतलब होता है रिंग। लाइक सेगमेंट्स, इसका मतलब है दीज आर द एनिमल विद द सेगमेंट्स। दीज आर नोन एज एनिमल with ring-like segments. And that's why they are also known as segmental worm. इसीलिए इन्हें सेगमेंटल वर्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो 5 फाइलम के बाद छठा फाइलम हम लोग देख रहे हैं। इस फाइलम का नाम एनेलिडा। तो पहले किसी भी फाइलम को पढ़ने के लिए उसको पहले अपना बनाना पड़ता है। तो जैसे मैं पोरीफेरा बोलूं तो मुझे स्पंज दिखाई पड़ते हैं। मैं सीलेंटेटा बोलता हूं तो मुझे हाइड्रा दिखाई पड़ता है। मैं जब टीनोफोरा बोलता हूं तो मुझे जेली लाइक वॉलनट लाइक चीजें दिखाई पड़ती हैं। जब मैं प्लेटियलमेंथिस बोलता हूं पता नहीं क्यों मुझे फीताक्रमी दिखाई पड़ता है। ऑल्दो फेस्टियोला भी है लेकिन फीताक्रमी दिखाई पड़ता है, दैट इज टेप वर्म। जब मैं एस्केलमेंथिस बोलता हूं तो मुझे राउंड वर्म दिखाई पड़ता है, ठीक। पर जब मैं एनेलिडा बोलता हूं वैसे ही मुझे अर्थ वर्म दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? अर्थ। और ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसने अर्थ वर्म ना देखा हो, अनटिल एंड अनलेस कि वो केवल फ्लैट्स वगैरह में रहता हो और जिंदगी में कभी फ्लैट के बाहर ना आया हो। वरना गांव में रहने वाला हर बच्चा बरसात के समय अपने आंगन में, अगर कच्चा आंगन है तो एक कीड़ा जरूर देखता है। इसका नाम क्या है? अर्थवर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? केचू। और जितने लोग भी तालाबों में नहाने के शौकीन हैं वो इस प्राणी को भी जानते हैं, और इस प्राणी का नाम है जोंक। बोलो क्या नाम है?
ऑल्सो नोन एज लीच। तो बताओ जोंक और अर्थवर्म का जो बेटा फाइलम है उसका नाम क्या है? एनेलिडा। तो जब भी मैं एनेलिडा बोलता हूं मुझे मेरे दिमाग में दो ही पिक्चर आते हैं, एक कौन? अर्थवर्म दैट इज केचुआ, और एक कौन? जोंक, लीच, जोंक। ये दो लोग हैं जो मेरे दिमाग में पिक्चर में आते हैं। तो अभी मैं बोल दूं, चाहे अर्थवर्म हो चाहे जोंक हो, इनमें छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं और ये सेगमेंट रिंग लाइक होते हैं। तो भले ये फ्लैट दिख रहा है, ये फ्लैट ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिलिंड्रिकल है। कैसा है? और सिलिंड्रिकल में अगर कोई लेयर होगी तो वो कैसी होगी? रिंग। कैसी होगी? रिंग। और इसीलिए वर्म कैसे कहते हैं? रिंग लाइक सेगमेंट। अर्थवर्म भी आपने देखा होगा, तो उस अर्थवर्म की भी बॉडी में बहुत सारे रिंग लाइक सेगमेंट पाए जाते हैं। तो याद रखना, दे आर नोन एज सेगमेंटल वर्म। इतना अगर परिचय ठीक है तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट कितने पढ़ने हैं? 8। मैं कुछ करता ही नहीं हूं, पूरा का पूरा फाइलम उन्हीं 8 पॉइंट में पढ़ा देता हूं। अगर वो 8 पॉइंट आपको आते हैं तो आप हर एक फाइलम को लिख लोगे। बताओ परिचय बताओ। एनेलिडा में, एनेलिडा में एनुलर का मतलब रिंग लाइक। क्या इनमें सेगमेंट पाए जाते हैं? क्या ये ट्रू सेगमेंट है कि फॉल्स? ट्रू। क्या इसके पहले फॉल्स सेगमेंट मिले थे? कहां पर? प्लेटिहेल्मिन्थेस। क्या इसमें दो प्राणी बहुत नाम के हैं? एक कौन? अर्थवर्म, दूसरा कौन? लीच। दीज आर द एनिमल विथ रिंग लाइक सेगमेंट। इनका दूसरा नाम सेगमेंटल वर्म। बोलो क्या नाम है? सेगमेंट। तो भैया दोबारा लिख लो, एनेलिडा का दूसरा कॉमन नाम बोलो, सेगमेंटल वर्म। सेगमेंटल वर्म। पोरीफेरा का दूसरा नाम? पोरीफेरा का दूसरा नाम? स्पंज। थैंक यू। प्लेटिहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम? फ्लैटवर्म। एस्केल्मिन्थेस का दूसरा नाम? वैसे एनेलिडा का दूसरा नाम? सेगमेंटल वर्म। याद रहेगा? इनमें क्या रिंग लाइक सेगमेंट पाए जाते हैं? और ये ट्रू सेगमेंट है कि फॉल्स? और इसके बाद हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 8। कितने? जिसमें से पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। एच एंड एच का मतलब है हैबिट एंड हैबिटेट। सो दे मे बी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड हैबिटेट, जमीन में रहने वाले लोग कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल। दे में बी एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी दे में बी फ्रेश वाटर और दे में बी मैरीन वाटर। अब इनके एग्जाम्पल सारे लोग लिखेंगे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाला बंदा है अर्थवर्म। फ्रेश वाटर में पानी में रहने वाली है लीच, और मैरीन वाटर में रहने वाले हैं नेरिस। Some member, very few, some are parasite also. और ये पैरासाइट में कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट, और कम से कम एक एक्टोपैरासाइट सब लोग जानते हैं, एंड दैट एक्टोपैरासाइट इज लीच। ये आपकी स्किन में चपक जाती है या आपकी बॉडी में चपक कर आपका खून चूसती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लड सकिंग लीच। जोंक, कितने लोग हैं जोंक नहीं देखे कभी तक? देखे हो? कितने लोगों ने जोंक का स्वाद चखा? मतलब किसके जोंक ने बाइट किया और सक किया? हाँ, ये लोग तालाब नहाते थे, है ना? हाँ, तो टेरेस्ट्रियल है, लैंड हैबिटेट में रहते हैं। इनमें से है लैंड हैबिटेट में अर्थवर्म, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर में रहने वाला लीच, मरीन वाटर में रहने वाला नेरिस। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद आता है फॉर्म, और फॉर्म में डिस्कस करते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
और हमें मालूम चला कि ये लोग ऑर्गन सिस्टम बना चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Please write down one thing more. They have tube within tube body. इनकी बॉडी में बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पहले पूरी बॉडी ट्यूब लाइक, फिर इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब लाइक, फिर ब्लड वेसल्स भी ट्यूब लाइक। तो इनकी बॉडी में बहुत सारे ट्यूब होते हैं, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब। फिर से सुनो, पूरी बॉडी ट्यूब लाइक, फिर एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक, और इनमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। जैसे हम लोगों में आर्टरी और वेंस, वैसे इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, वो भी कैसी? ट्यूब लाइक। एंड दैट्स व्हाई देयर बॉडी इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब। बोलो कौन? ट्यूब विद इन ट्यूब। अच्छा बताओ, हम लोगों ने प्लान पढ़े थे, ब्लाइंड सेक प्लान याद है? यस और नो? बताओ ब्लाइंड सेक प्लान कहां पर पढ़ा था? पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसके पहले सीलेंटेड। वैसे ही बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अगर कभी कोई पूछे तो क्या बताओगे? एनेलिडा। जब नहीं रहा गुरु, नींद आ रही है? चलो बोलो, एनेलिडा का दूसरा नाम बताना पड़ेगा। एनेलिडा का दूसरा नाम? हैबिट एंड हैबिटेट याद है? टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लैंड में रहने वाले। एग्जाम्पल, पानी में रह सकते हैं, क्या ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं? एग्जाम्पल, लीच। मरीन में रह सकते हैं, एग्जाम्पल, मैरिस। कुछ पैरासाइट लोग भी हैं, बताओ कौन? लीच। अच्छा बताओ, फॉर्म इनका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद है? कैसा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या इनकी बॉडी प्लान याद है? बोलो कौन? ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या क्या पढ़ लिया? हैबिट एंड हैबिटेट। दूसरा क्या पढ़ लिया? फॉर्म। तीसरा सिमेट्री। क्या जवाब दे पाओगे? बताओ इनकी सिमेट्री कैसी है? दे हैव बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में बांटा जा सकता है। जर्म लेयर बहुत आसान है। जर्म लेयर में लिखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए अच्छा, कितने लोगों ने सुनी थी मेरी बात? अगर सुनी होगी तो बात जवाब आएगा। मैंने बोला था जब ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हुई तो तीसरी जर्म लेयर आई पिक्चर में। तीसरी जर्म लेयर, हाँ। और जैसे ही मेसोडर्म पिक्चर में आई तो मसल्स बनी। क्या बनी? मसल्स। जो चालू कहां हुई होंगी? प्लेटेट। और डेवलप हुई होंगी, और बहुत डेवलप हो गई एनालिडा। अभी एनालिडा का केचुआ जब मूव करता है तो उनकी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग। तो याद रखना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर है। एक है एक्टोडर्म, पहले की तरह, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि दे हैव मसल्स, और इनकी मसल्स 2 प्रकार की हैं। एक है सर्कुलर और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। जैसे मैं टीचर एंड पर हूं तो मुझे तो डायग्राम दिखता है, तुम स्टूडेंट एंड पर हो, तुम्हें केवल दिख रहा है कुछ लिख रहा है, सर पता नहीं क्या लिख रहे, सर पता नहीं क्या लिख रहे, बस लिखते जा रहे हैं। मैं इसका डायग्राम आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं और मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। पहले केवल इतना बताओ, बोलो सिमेट्री। जर्म लेयर कितने लेयर? 3। नंबर 1 एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो भी एक कॉन्सेप्ट सीखो। जब दुनिया में कौन पिक्चर में आया? तो इन मेसोडर्म में पिक्चर में आते ही क्या बनना चालू हुई? मसल। जो कहां से चालू हुई होंगी? प्लेटेट, फिर एस्क, और जहां बहुत डेवलप हुई वो कौन? एनालिडा। क्या एनालिडा में सर्कुलर मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल है?
इवन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल की बेसिस पर ये क्या करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। तो भाई सिमेट्री हो गई, बायोलेटरल, जर्म लेयर हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब क्या बचा, मॉर्फोलॉजी। तो चलिए अब आपके सामने मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करता हूं और आप सीखेंगे ये मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, their body have true segmentation, cylindrical body with true segmentation. True segmentation. और ट्रू सेगमेंटेशन वो सेगमेंट होता है जो अंदर और बाहर दोनों से दिखाई पड़े। याद रखना, दीज ट्रू सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामियर्स। ओके, तो इनकी बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन है। अगर इनकी स्किन, बॉडी वॉल देखने गए, मैंने बोला था जब भी मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको 3 बातें पढ़नी है। बोलो कौन, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी और स्केलेटन। जब तुम इनकी बॉडी वॉल देखने जाओगे, ये एक्स्ट्रा है, प्लीज इधर ध्यान दो। मैं जानता हूं काफी लंबा हो जाता है और आप लोग दुखी होने लगते हो, ध्यान से दो, बस 15-20 मिनट के बाद आराम से छोड़ दूंगा। बॉडी वॉल जब इनकी देखने जाओगे तो बॉडी वॉल में सबसे बाहर क्यूटिकल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद इनमें पाई जाएगी एपिडर्मिस। बोलो क्या पाई जाएगी, थैंक यू वेरी मच, दे हैव द एपिडर्मिस। मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, नो डाउट, इसलिए पहले से बोल दे रहा हूं, इसे चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, कुछ लोग देख लें बस। एपिडर्मिस के तुरंत बाद यहां पर सर्कुलर मसल्स मिलेंगी। लोग कहेंगे सर ये कैसी सर्कुलर मसल है, तो लॉन्गिट्यूडनल दिख रही। नो, दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल्स। और सर्कुलर मसल्स के बाद दे हैव लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड देन दे हैव एंडोडर्मिस। यानी अगर बॉडी वॉल देखोगे तो बॉडी वॉल में एपिडर्मिस के बाद यहां पर है सर्कुलर मसल्स, इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और फिर यह है सीलोमिक इपिथेलियम और एंडोडर्मिस या सीलोम इपिथेलियम। मैंने जान लिया है कि मैंने जो ये किया है ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए। प्लीज गिव मी द बॉटल। अगर आप इसे एक वॉर्म मान के चल पाए, अगर इसे आप एक वॉर्म मान के चल पाए, अर्थ वॉर्म या व्हाटएवर, तो इस अर्थ वॉर्म में जो सर्कुलर मसल्स होंगी, दिस इज लाइक दिस। बताओ इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर। फिर से बोलो, एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो भी होंगी, दीज आर लाइक दिस। तो बाहर की तरफ कौन सी है, सबसे पहले क्यूटिकल, फिर सर्कुलर, और सर्कुलर के बाद अब बताओ, अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल कांटेक्ट हो तो बॉडी बढ़ेगी कि छोटी होगी, भूल गए भैया। दिस इज, लेट सपोज दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल मसल। बेटा पकड़ो, मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये जो लकड़ी है। सो अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल कांटेक्ट होगी तो बताओ बॉडी का साइज छोटा होगा, और अगर सर्कुलर मसल कांटेक्ट होगी तो बॉडी का साइज पतला। नहीं आया तो जिस समय लॉन्गिट्यूडनल मसल कांटेक्ट हो रही होती सर्कुलर, डायलेट। बोलो कैसी, डायलेट। और जिस समय सर्कुलर मसल बेटा कांटेक्ट हो गई, लॉन्गिट्यूडनल, डायलेट। तो बताओ अगर ये डायलेट होगी तो बॉडी का साइज लंबा। समझी नहीं आ रहा। अब बताओ कांटेक्ट होगी तो, डायलेट होगी तो, अगर बेटा सर्कुलर कांटेक्ट होगी तो पतला, डायलेट होगी तो चौड़ा। याद रहेगा। अब कभी केचुए को तुमने चलते हुए देखा है? बताओ केचुए की बॉडी पहले क्या होती है, लंबी होती है,
फिर छोटी, फिर लंबी, फिर छोटी। बताओ ये किन मसल्स की वजह से? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूड। केचुआ ही नहीं देखा सर कभी, और केचुए को चलते देखने की तो बात ही दूर है सर। केचुआ देखा है? तो बताओ भाई इनकी बॉडी में, बॉडी वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है? बोलो क्या? क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूड। याद रखना सेगमेंटल बॉडी है। इसके बाद दे हैव बॉडी वॉल, वो दिख गई बॉडी वॉल जो मैंने बनाई है। इवन दे हैव एलिमेंट्री कैनाल, and these body wall and alimentary canal, they are surrounded by mesoderm. They are surrounded by mesoderm, और इनके इस गैप को बोलते हैं ट्रू सीलोम। बोलो क्या बोलेंगे? तो बताओ ये स्यूडोसिलोमेट है कि यूसिलोमेट? यूसिलोमेट। अब प्लीज एक बार रिवाइज कर दो। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस एंड एनालिडा। तो ट्रू सीलोम सबसे पहले कहां बनी? एनालिडा। एनालिडा के पहले सीलोम होगी, लेकिन ट्रू एस्केहेल्मिन्थीस में ट्रू की पास, और प्लैटीहेल्मिन्थीस में सीलोम ही नहीं है, टीनोफोरा में सीलोम ही, और बताओ पोरीफेरा में सीलोम ही नहीं है। तो बताओ याद रखना बॉडी वॉल एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ट्रू सेगमेंटेशन है। इन ट्रू सेगमेंट को हम लोग मेटामियर्स बोलते हैं। बॉडी में सीलोम है, सीलोम इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म। बॉडी वॉल में आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जा सकती हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में there are some aquatic organism like Nereis, along with circular and longitudinal muscles they have structures known as parapodia। बोलो क्या बोलेंगे? इनकी बॉडी में पैरापोडिया नाम के भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो these parapodia help in locomotion। इसका मतलब लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए अब तीन चीजें होंगी। बोलो कौन? सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड पैरापोड। तो बताओ पैरापोडिया कहां मिलेगी? लैंड हैबिटेट में कि एक्वेटिक? और एक्वेटिक हैबिटेट में कौन? नेरेस। और आपको मैं बताता चलूं कि लीच भी एक एक्वेटिक एनिमल है, बट इट विल हैव नो पैरापोडिया। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि एक एक्वेटिक एनिमल बताओ एनालिडा का जिसके पास पैरापोडिया नहीं है। बोलो कौन है वो? लीच। क्या नाम है? लीच। तो बताओ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर पैरापोडिया। फिर से बोलो। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी देखो, और अपनी एनसीईआरटी में आपके सामने एक वर्म बना है, और वो वर्म जो है इट इज हैविंग द पैरापोडिया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, बताइए ये क्या है? अगर मैं बोलूं कि इसका नाम बताओ, ये कौन है? नेरेस। क्या इसकी बॉडी में सेगमेंट दिख रहे हैं? यस और नो? क्या इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगी? पर साथ में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? पैरापोडिया। क्या ये भी एक्वेटिक एनिमल है? पर क्या इसमें पैरापोडिया है? इसका मतलब एक्वेटिक एनिमल में जनरली लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के साथ क्या पाई जाती है? पैरापोडी। इसका एक्सेप्शन कौन है? लीच। बोलो कौन है? लीच। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं वापस लौटता हूं अपने बोर्ड की तरफ, और आप फिर से चलिए। मुझे बताइए बॉडी कैसी है? जवाब नहीं है। बॉडी कैसी है? ट्रू सेगमेंटेशन है, मेटामियर बोलेंगे, बॉडी वॉल में क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, मसल्स हैं। बोलो कौन? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूड। क्या सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल बेटा कांटेक्ट होकर लोकोमोशन करती हैं? इस लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए क्या है? पैरापोडिया सब जगह है। यस सर। किसमें? एक्वेटिक फॉर्म। बोलो किसमें? एक्वेटिक फॉर्म में कौन? नेरेस। नेरेस में पैरापोडिया है, लीच में पैरापोडिया नहीं है। अब ध्यान सुनना, जैसे नेरिस है कुछ कुछ वैसा ही है अर्थवर्म, लेकिन बच्चों, भाइयों बहनों, अर्थवर्म की सेगमेंटल बॉडी में एस शेप
काइटिनस सीटी है। पैरापोडिया की सीटा, सीटा, दे आर सीटा एंड दे आर काइटिनस सीटा। तो जैसे नेरिस में पैरापोडिया है, वैसे अर्थवॉर्म में सीटा पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म में काइटिन के बने हुए सीटा पाए जाते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के साथ साथ लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन somehow ask in different exams, अलग अलग एग्जाम में। अब होता क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं, तुम अनसॉल्व पेपर लेकर मेरे सामने बैठ दो, सर आपने तो सीटा पढ़ाया नहीं, सर आपने तो पैरापोडिया पढ़ाया नहीं, सर आपने लीच के बारे में तो बताया नहीं। मैं उन सारी चीजों से अपने आप को मुक्त कर रहा हूं ताकि मैं कहूं कि मैंने पढ़ाया था, तुम्हें याद नहीं। तो जल्दी बोलो, मॉर्फोलॉजी दिख रही है? बताओ, बॉडी फ्लैट होगी कि सिलिंड्रिकल? अब बता रहा हूं, बॉडी फ्लैट होगी सिलिंड्रिकल? क्या उसमें रिंग लाइक सेगमेंट होंगे? क्या बॉडी वॉल में 3 लेयर होंगी? बोलो, पहले ऊपर कौन है? क्यूटिकल। एपिडर्मिस है? सर्कुलर मसल है? लॉन्गिट्यूडनल मसल है? क्या इनकी बॉडी में कभी कभी एक्वाटिक फॉर्म में क्या पैरापोडिया होंगे? क्या सारे एक्वाटिक एनिमल या सारे एक्वाटिक एनिमल एनेलिडा पैरापोडिया रखते हैं? लीच में प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। क्या अर्थवॉर्म में भी पैरापोडिया से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है? किस शेप का? एस। एस शेप का क्या है? सीटा, जो किसका बना है? काइटिन। बोलो किसका? बताओ, काइटिन शब्द कई बार आया है, याद है आपको? बताओ, फंगस की सेल वॉल काइटिन की थी, तो आपको याद है फंगस की सेल वॉल कैसी थी? काइटिन। अर्थवॉर्म, सॉरी, आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन काइटिनस, काइटिन का होगा। और अभी अभी तुमने पढ़ा काइटिनस सीटा, काइटिन के बने हुए सीटा किसके पास है? अर्थवा। अच्छा भाई रुको, देखे तुम्हें क्या आया, क्या क्या पढ़ लिया? हैबिटेट पढ़ लिया, फॉर्म, सिमेट्री, जर्म लेयर हो गया। अब बताओ लाइफ प्रोसेस। तो आओ, पहला पॉइंट है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में पहला पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल, digestive system is complete with mouth and anus. कुछ और एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। They have the tube within tube, यानी पूरी ट्यूब लाइक बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब लाइक है। अगर ये बॉडी ट्यूब लाइक है तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब लाइक है। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। द सेकेंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। बॉडी सरफेस, मॉइस्ट बॉडी सरफेस। आपको मालूम है अर्थवॉर्म भी आपके कोर्स में है शायद, तो मॉइस्ट बॉडी सरफेस में से रेस्पिरेटरी सिस्टम ये करते हैं। एंड बड़ा सा स्टार लगाकर लिखिएगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। एंड दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थवॉर्म या फिर एनालिडा के मेंबर, दे आर द मेंबर ऑफ इनेमा। इनेमा का मतलब है दे हैव रेड ब्लड। इनकी बॉडी में रेड ब्लड पाया जाता है। इनको देखोगे तो इनमें खून का रंग लाल है। दिस रेड ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो है वो डिसॉल्व है प्लाज्मा में। अब कुछ लोगों को कल मन कर रहा होगा तो क्या फर्क पड़ता है, डिसॉल्व है तो क्या कर ले? क्या हम लोगों का ब्लड रेड है? हमारे पास भी, और हमारी हीमोग्लोबिन भी प्लाज्मा में है। कहां है? आरबीसी। बताओ इनमें आरबीसी है कि नहीं है? नहीं है। देयर इज नो आरबीसी। हमारी बॉडी में ब्लड का कलर लाल है क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल हैं जिनमें हीमोग्लोबिन है।
और इनकी बॉडी में ब्लड का कलर लाल है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ है। किसमें? ब्लड प्लाज्मा। अब बताओ इनके पास आरबीसी है कि नहीं है? नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक एडवांस कैरेक्टर है। जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं वो कॉर्डेटा में पाए जाते हैं, और कॉर्डेटा के लोगों ने अपना ब्लड अपनी वेसल्स में डाला। वेसल्स मतलब आर्टरी और, फिर से बोलो, आर्टरी और वेन। तो ब्लड वेसल्स में चलना, इट इज ओल्ड कैरेक्टर और एडवांस? एडवांस। और ये लोग बेटा बहुत प्रिमिटिव लोग हैं, ये कॉर्डेटा नहीं है। इसका मतलब इनके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए कि ओपन? ओपन। पर ये रख कैसे रहे? क्लोज। तो बताओ ये कैरेक्टर इनका प्रिमिटिव है कि एडवांस? एडवांस। सो दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इनके पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं और हार्ट भी होता है। They have the blood vessels and heart. Write it down. Only exception is leech. Leech have open blood circulatory system. वैसे तो ज्यादातर लोगों में क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। लीच हैव ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही था जो मैंने आपको पढ़ाया। लाइव प्रोसेस में मैंने 3 लाइव प्रोसेस अभी पढ़ाए हैं, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम बाकी है, लेकिन मुझे इतना अभी चाहिए। बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? माउथ और एनस है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी लाइक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे हो रहा? जनरल बॉडी सरफेस, मॉइस्ट बॉडी सरफेस। देख रहे हैं आप, सिस्टम बनने में जो सबसे पहला सिस्टम बना वो कौन था? डाइजेस्टिव। भूल गए आप? कौन सा? और उसके बाद अगर कोई बना तो था एक्सक्रीटरी। बोलो कौन? एक्सक्रीटरी। उसके बाद अगर कोई बना तो कौन था? सर्कुलेटरी। देखो जवाब दो, ऐसे में नहीं रट्टा मरवाऊंगा, आपको याद करना है जो जो मैं पूछा जाऊं। पोरीफेरा में कोई सिस्टम? सीलेंटेटा में कोई सिस्टम है? ओके। टीनोफोरा में कोई सिस्टम? इनको हटा दो। अब आया प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन है। बोलो कौन? डाइजेस्टिव है। तो इसका मतलब पहली बार कोई ऑर्गन बना तो वो कौन था? डाइजेस्टिव। तो बताओ हम लोग बोल रहे हैं सिस्टम के दौरान पर सबसे पहले जो बना वो कौन है? डाइजेस्टिव। हटाओ। प्लेटी के बाद आया एसके। बोलो कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी आ गया। बोलो कौन? फ्लेम सेल। इसका मतलब डाइजेस्टिव के बाद क्या बना? एक्सक्रीटरी। एसके के बाद कौन आया? एनालिडा। तो बताओ डाइजेस्टिव है? यस और नो? रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी आ गया, एक्सक्रीटरी था, और इनके पास भी एक्सक्रीटरी होगा। तो बताओ सबसे पहले क्या बना? डाइजेस्टिव, फिर सर्कुलेटरी। तो इसका मतलब सबसे बाद में कौन बना? रेस्पिरेटरी। भूल गए बेवकूफों? कौन सा? रेस्पिरेटरी। पल्ले नहीं पड़ रहा तुम्हें, केवल तुम चिल्ला रहे हो। 4 सिस्टम मेरे साथ बोलो। डाइजेस्टिव। बोलो कौन? रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। बोलो यही बोलो। पहला रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। अब बताओ इनमें से सबसे पहले डाइजेस्टिव। ओके। जब डाइजेस्टिव बना तो प्लेटी में भी था, एसके में था, और एनेलिडा में भी था। ठीक है ना? इसके बाद एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी कहां बना?
प्लेटी हेलमेंथिस। कौन सी? फ्लेम सेल। पक्का? इसके बाद क्या बना? सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी प्लेटी में, एसके में, किसमें आया? एनेलिडा आया। और अभी तक क्या नहीं आ पाया? रेस्पायरेटरी। इसका मतलब रेस्पायरेटरी ना तो प्लेटी, ना तो एसकी, ना तो यानी एनालिडा तक आते आते 4 में से 3 बन चुके हैं। बोलो कौन कौन? डाइजेस्टिव। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जब बना तो बहुत पहले बना कि बहुत बाद में? अब आएंगे आर्थ्रोपोडा। कौन आएंगे? आर्थ्रोपोडा, जो लेके आएंगे बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया। याद है? इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम इवोल्यूशन की हिस्ट्री में सबसे पहले बना कि सबसे बाद में? सबसे बाद। अभी भी नहीं आया। और पढ़े? बताओ जल्दी बोलो। पहले बना, फिर एक्सक्रीटरी, फिर सर्कुलेटरी, फिर अब बताओ क्या इनके पास डाइजेस्टिव था? यस। रेस्पिरेटरी? क्या इन्होंने पहली बार सर्कुलेटरी बनाया? यस। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि पूरी एनिमल फाइलम में पहली बार सर्कुलेटरी कहां चालू हुआ? एनेलिडा। सिलेंटेटा में, पोरीफेरा में, टिनोफोरा में, प्लेटी में, एसके में, कहां आया? एनेलिडा। पहली बार आप बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ट्राई कर रहे हो। ट्राई कर रहे हो तो कैसा कर रहे हो? नॉर्मल, प्रिमिटिव की एडवांस? एडवांस। पहली बार आप सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने जा रहे हो और बनाया कैसा? जैसा ह्यूमन के पास है। ह्यूमन के पास कैसा होता है? क्लोज। नहीं आया? तो बताओ नॉर्मल करेक्टर था कि एडवांस? एडवांस। और बनाया कैसा? ह्यूमन जैसा। ह्यूमन के पास भी कैसा है? रेड। फिर से बोलो। और बनाया कैसा? ह्यूमन जैसा। ह्यूमन के पास भी क्या है? हीमोग्लोबिन। लेकिन एक बात में चूक गए। बोलो, तुम्हारे पास आरबीसी नहीं है और ह्यूमन के पास आरबीसी है। तो हमारे ब्लड और अर्थवर्म के ब्लड में क्या क्या सिमिलरिटी है? दोनों के पास हार्ट है, ब्लड वेसल है, लाल खून है, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है? नो सर। आरबीसी किसके पास है? ह्यूमन के पास। और आरबीसी किसके पास नहीं है? इसका मतलब पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया किसने? अर्थवर्म ने। और वो भी कैसा बनाने की कोशिश की? एडवांस। उसमें चूक कहां हुई? आरबीसी। और अभी तक रेस्पिरेटरी नहीं। तो भैया मैं एक बार मिटा रहा हूं, आप मुझे बताते जाओ। जल्दी जल्दी बोलो। डाइजेस्टिव कंप्लीट है? नो सर। रेस्पिरेटरी प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। सर्कुलेटरी बना? रेड ब्लड बना? ओपन की क्लोज? हार्ट है, ब्लड वेसल है, खून लाल है, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी? हीमोग्लोबिन है, आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन रहती कहां है? प्लाज्मा। क्या कुछ एक्सेप्शन हुए? बोलो कौन? लीच। लीच के पास जो वो है क्लोज की ओपन? ओपन। यू गॉट माई पॉइंट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस सिस्टम। बच्चा बहुत ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे बहुत तुम मेहनत कर रहे हो, मैं जान रहा हूं, और इतनी देर तक कंसंट्रेट हो पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम हो तो मजा लगता मुझे। दे फॉर्म द गैंग्लिया, और गैंग्लिया के साथ साथ दे फॉर्म द डबल नर्व कॉर्ड। याद रखना, नर्वस सिस्टम में दे फॉर्म द गैंग्लिया, और गैंग्लिया के साथ साथ दे फॉर्म द डबल नर्व कॉर्ड। और एक चीज तो मुझे मालूम है कि इतनी दूर तक आते आते तुम्हारी बुद्धि सुनने लायक नहीं होती, तुम सुनना बंद कर देते हो, लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगा तुम्हें। इसको भूल जाओ और मेरी तरफ देखो। ये हमारी खोपड़ी के अंदर है ब्रेन। बोलो क्या है? ब्रेन। ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। बोलो क्या? स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट नर्व कॉर्ड। बोलो क्या है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्योंकि यहां से नर्व निकलती। क्या निकलती है? नर्व। दीज आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। बोलो क्या नाम? और जितने कॉर्डेटा के मेंबर हुए, किसके? उन्होंने अपनी नर्व कॉर्ड डॉर्सल में रखी। कहां रखी? डॉर्सल। तो कॉर्डेटा के मेंबर को नॉन कॉर्डेटा से पहचानने का तरीका ही है डॉर्सल और वेंट्रल। कैसा? हमने अपनी नर्व कॉर्ड कहां रखी है? डॉर्सल। और इन्होंने वेंट्रल।
तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि इनकी नर्व कॉर्ड डॉर्सल में गई कि वेंट्रल में, वेंट्रल, और ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो याद रखना, दे फॉर्म द गैंग्लिया विच लुक लाइक ब्रेन, पर ये ब्रेन नहीं है, और इनमें डबल नर्व कॉर्ड पैदा हुई, और वो भी कहां पैदा हुई, डॉर्सल की वेंट्रल। और कभी भूल जाओ तो याद रखना ये कॉर्डेटा के जैसे हैं कि उल्टा है, उल्टा। कॉर्डेटा अपनी नर्व कॉर्ड कहां रखता है, डॉर्सल, और ये कहां रखते हैं, वेंट्रल। और बोलते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देख के बता दोगे। मैं तुम्हारे सामने केचुआ रखूं और सांप का बच्चा रखूं, दोनों बचपन में एक ही जैसे दिख रहे, बस थोड़ा ये ज्यादा मोबाइल है, पर तुम दोनों को देखकर बता सकते हो कि एक इसमें कॉर्डेट है, एक नॉन कॉर्डेट। बोलो कौन होगा कॉर्डेट, जिसकी नर्व कॉर्ड डॉर्सल वो कौन, कॉर्डेट, और जिसकी नर्व कॉर्ड वेंट्रल वो कौन, नॉन कॉर्डेट। अगर केचुए को पलट कर देखोगे तो तुम्हें एक लाइन दिखाई पड़ेगी, दैट इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। पल्ले भी पड़ रहा कुछ कि हम चिल्लाए जा रहे हैं, आ रहा है? तो बताओ, नर्वस सिस्टम हो गया, इसके बाद आया रिप्रोडक्शन। बहुत आसान है रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना। मोस्ट ऑफ द मेंबर आर हर्माफ्रोडाइट। एक्सक्रीटरी रह गया, सॉरी, मैं भी एक्सक्रीटरी रह गया, यस। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन, मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाने के जल्दी में एक्सक्रीशन छोड़ाया। याद रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले प्लेटी में बना था, बताओ प्लेटी, फ्लेम सेल, ओके, एसके, रेनेट सेल, एंड नाउ द एनालिडा, एनालिडा दे फॉर्म द ट्यूब लाइक बॉडी, एंड दे फॉर्म द ट्यूब लाइक बॉडी, एंड दिस ट्यूब, कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक बॉडी, इट इज नोन एज नेफ्रीडिया। बोलो क्या नाम है, नेफ्री। प्रोटोनेफ्रीडिया की नेफ्रीडिया, नेफ्री। अब चलो सब लोग रिलेट करके बताएंगे, प्लेटिहेल्मिन्थेस, हाँ, प्रोटोनेफ्रीडिया, एसके हेल्मिन्थेस, रेनेट सेल, याद रहेगा। एनालिडा, नेफ्रीडिया, वो क्या था, प्रोटोनेफ्रीडिया, ये क्या था, नेफ्री। तो ये एक्सक्रीशन करते हैं बाय अ ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नेफ्रीडिया। इसके बाद नर्वस सिस्टम में पढ़ लीजिए कि इनके पास गैंग्लिया है, और गैंग्लिया है डॉर्सल की वेंट्रल, वेंट्रल, डॉर्सल की वेंट्रल, वेंट्रल गैंग्लिया है। इसके बाद आया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है दे आर बाइसेक्सुअल इन नेचर। बाइसेक्सुअल का मतलब है इनमें मेल और फीमेल पार्ट, गोनेड्स में दोनों गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। इसका एक्सेप्शन है नेरिस। Exception is Nereis, and the Nereis have sexual dimorphism, that is dioecious. मेल और फीमेल उसमें अलग अलग होते हैं। अगर आपको अर्थवर्म और लीच पूछी जाए कि सर बताइए अर्थवर्म और लीच कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और नेरिस पूछा जाए तो यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्स। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन इज in a cocoon, or it may called as some like internal or external का combination। तो fertilization of gametes में लिख दे रहा हूं। इसके आगे they may have the larva, और अगर ये लार्वा है तो बताओ ये डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए मेरे साथ सारे लोग इसे तुरंत पढ़ के खत्म करेंगे। बोलो,
दे में बी, एक्वेटिक में भी, मैरीन और फ्रेश वाटर। मैरीन कौन? जवाब नहीं दोगा तो मरीन कौन? नेरिस। मरीन कौन? फ्रेश वाटर कौन? लीच। दे में भी टेरेस्ट्रियल। बोलो, क्या ये फ्री लिविंग हो सकते हैं? पैरासाइट हो सकते हैं? कौन है पैरासाइट? लीच। बोलो, बताओ इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम पक्का, सिमेट्री, बताओ डिप्लो की ट्रिप्लो, मेटामियर पाए जा रहे हैं, सिलोमेट है, ट्रू की फास। द बॉडी सरफेस इज मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स, और इन्हें क्या बोलेंगे? मेटामियर, और इसीलिए इनका नाम है सेगमेंटल वर्म। पजेस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, इसके लिए मैंने बॉडी वॉल बनाई थी। बताओ, बॉडी वॉल की लाइन दिख रही है? यहां बनी नहीं है, लेकिन सोचो यहीं बनी थी। बताओ, सबसे पहले क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, सिलोमिक इपिथेलियम। याद है इसका? विच हेल्प इन, बताओ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए नेरिस के पास, नेरिस के पास, अर्थवर्म के पास काइटिनस सीटी, मार पड़ेगी, काइटिनस सीटी। aquatic annelid like a nereis possess lateral appendages known as parapod which help in swimming। बताओ aquatic में कौन aquatic बंदा जिसके पास नहीं है? लीच। A closed circulatory system is present। Nephridia is help in osmoregulation and excretion। Neural system consists of paired ganglia। कैसे ganglia? Connected with the lateral nerve to a double ventral nerve cord। अगर मैंने डायग्राम बनाए नहीं होते तो ये हवा हो जाती, तुम्हें कुछ समझ में ना आता। नर्वस सिस्टम में आपको याद आ रहा है कैसी गैंग्लिया थी? पेयर्ड, और इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी, और एक थी कि दो? डॉर्सल की वेंट्रल, वेंट्रल। इसके बाद नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म दैट इज डाइस। डाइसेस का मतलब यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल। बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोइसियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। एग्जांपल इज नेरिस, फेरेटिमा एंड लीच। पर मैं ऐसे मानूंगा नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ा देता हूं, तुम्हें आ जाता है। मैं 8 पॉइंट बिना पूछे आपको यहां से जाने दूंगा नहीं। और आप ये देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। क्या ये ज्यादातर लोग हर्माफ्रोडाइट हैं? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? टेस्टिस और ओवरी एक ही में है? एक्सेप्शन नेरिस। क्या डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है? नाउ एग्जाम्पल लिखेंगे सारे लोग मेरे साथ। एग्जाम्पल में पहला है नेरिस, दैट इज नोन एज सैंडवॉर्म। दूसरा है फेरेटिमा पोस्टुमा, दैट इज नोन एज अर्थवर्म। और आखिरी है हमारे पास हेरोडिना, एंड दैट इज नोन एज लीच। ये जोंक जब आपकी बॉडी में चपकती है तो ये एक एंटी कोआगुलेंट सिक्रीट करती है, एंड दिस एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस इज नोन एज हेरोडिन। कोई भी सुनना नहीं चाह रहा, ध्यान सुनो। जोंक जब आपकी बॉडी में चपकती है तो वो ब्लड सक करना चाहती है, लेकिन ब्लड का एक कैरेक्टर होता है कि जैसे घाव होगा वो थक्का जमाएगा। क्या जमाएगा? थक्का। ब्लड कोआगुलेशन करेगा, लेकिन ब्लड अगर कोआगुलेट होगा तो ये पी नहीं पाएंगी। कौन? लीच। इसलिए ये अपने सलाइवा में, किसमें, क्या रखती हैं? हेरोडिन। हेरोडिन क्या है? एंटी कोआगुलेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो कोआगुलेशन को बढ़ाता है कि कम करता है? कम कर, ताकि आराम से ये ब्लड की सकिंग कर सके। अगर वाकई मैंने मेहनत करके समझाया है तो 5 मिनट के अंदर ये दोनों फाइलम, एनसीईआरटी बंद करो अपनी, देख के समझाओ और आगे बढ़ो। चलो, आज पहला फाइलम भूल गए। आज का पहला फाइलम जो मैं पूछूं 5 मिनट में बताओगे? नाम बताओ इनका।
भूल गए, नाम बताओ। राउंड वाह, क्या ये सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में? हैबिट एंड हैबिटेट याद है? बोलो क्या है? एंडो पैरासाइट, अभी पढ़ाया अभी भूल गए। एंडो पैरासाइट है, फ्री लिविंग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में कौन? टेरेस्ट्रियल में नेरिस, रैप्टाइटिस, बोलो कौन? रैप्टाइटिस याद है? अच्छा हैबिटेट फॉर्म याद है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद है? से नहीं बोलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बातें करना बंद करो। ऑर्गन की ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, इतना ही तो बोलना है, 8 पॉइंट नहीं बोल पा रहे हो। सिमेट्री, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्ट, इनकी एपिडर्मिस सिंसिशियल है, क्यूटिकल है, मसल्स लेस डेवलप है, मोर डेवलप की लेस, सीलोम, ट्रू सीलोम की सीडोसिलोम है। चलो इनकी बॉडी में तुमने देखा माउथ और एनस दिख रहे हैं, 4 लाइनें हैं, एक ऑन वेंट्रल, एक ऑन डॉर्सल, 2। क्या इनका माउथ 3 लिप्स में है? मस्कुलर फेरिंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इनकम्प्लीट की कंप्लीट, पैपिला पाए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन नहीं है, बताओ। रेनेट, एक्सक्रीटिव है, बताओ। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल अलग फीमेल अलग, कौन बड़ा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट। एस्केलमेंथिस को बाय करो, एनालिडा दिख रहा है, एनालिडा में एनुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बताओ। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, नाम बताओ। आर्थवा, एक्वेटिक हो सकते हैं, नाम बताओ। लीच एंड नेरिस, हैबिट एंड हैबिटेट हो गया। फॉर्म, ऑर्गन के ऑर्गन सिस्टम, फॉर्म के बाद बताओ। सिमेट्री, बायलैटरल, जर्म लेयर 3, क्या इनमें मसल्स हैं? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, लोकोमोशन में मदद करेंगी। और बताओ लोकोमोशन में मदद करने के लिए लैटरल अपेंडेजेस भी है, बोलो कौन? पैरापोडिया, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, किसमें है? नेरिस, किसमें नहीं है? लीच। अर्थवर्म में सीटा है। अच्छा बताओ लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन पहली बार आया और एडवांस आया कि प्रिमिटिव? एडवांस। हार्ट है, ब्लड वेसल है, रेड है, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी, एक्सक्रीशन हुआ। एक्सक्रीशन किससे हुआ? नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन कंपेयर कर पाओगे? प्लेटिहेल्मिन्थेस, फ्लेम सेल, एस्केल्मिन्थेस, और एनालिडा, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हुआ। इसके बाद नर्वस सिस्टम दिख रहा है, पेयर्ड गैंग्लिया है, नर्व कॉर्ड, 1 की 2, डॉर्सल की वेंट्रल। क्या गजब बच्चे हो यार, शाबाश, बहुत बढ़िया। रिप्रोडक्शन देख रहे हो, हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। एक्सेप्शन लीच, क्या एक्सेप्शन? नेरिस है। लीच किसका एक्सेप्शन था? ओपन का कि क्लोज का? क्लोज सिस्टम था, लीच में ओपन। 3 एग्जांपल दिख रहे हैं, यस। नेरिस, सैंडवर्म, फेरेटिमा, अर्थवर्म हो गया, एंड लीच, ब्लड सकिंग लीच, इट इज हेरोडीना। अब बताओ हेरोडीना के पास कुछ है क्या? हेरोडिन, कोआगुलेंट की एंटी कोआगुलेंट। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। जब मैं बोलूंगा तब, अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ? स्टार्ट है, स्टार्ट कर दिया। 5 मिनट का मैं रिवीजन